वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से रिहाई फोर्स की तश्कील पर जवाब तलब कर लिया गया। आईनी अदालत का सुहेल आफरीदी से 10 दिन में जवाब जमा कराने का हुक्म। तफसीलात क्या है जुल्करनैन इकबाल से जानते हैं। जी जुल्करनैन, देखिए की जानिब से इमरान फोर्स के क़याम का ऐलान किया गया था, जिसके खिलाफ जिसके ऊपर जुल्करनैन इकबाल, आपकी आवाज़ हम तक ठीक तरह से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इस वक्त अपने नाज़रीन को बताएं कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से रिहाई फोर्स की तश्कील पर जवाब तलब कर लिया गया है। आईनी अदालत का सुहेल आफरीदी से 10 दिन में जवाब जमा करवाने का हुक्म। आईनी अदालत ने वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है, जबकि हुकूमत यकीनी बनाए फोर्स की तश्कील में कानून की खिलाफ वर्जी ना हो। अदालत की जानिब से ये वाज़ेह किया गया है। जुल्करनैन, आगाह कीजिएगा। देखिए, आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मकामी वकील जो है ज़हीर अहमद, उनकी जानिब से दायर दरखास्त की पर समाअत की, जिसमें उनकी जानिब से कुछ दस्तावेजात पेश किए गए, जिसमें सुहेल आफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तज़किरा था, जिसमें उन्होंने इमरान खान रिहाई फोर्स बनाने का ऐलान किया था। जब दस्तावेजात सामने आए तो अदालत ने वज़ीर आला KPK सुहेल आफरीदी को नोटिस जारी करते हुए 10 दिन में न सिर्फ उनसे जवाब तलब किया, बल्कि वफाकी हुकूमत को भी अदालत की जानिब से नोटिस जारी कर दिया गया। और अदालत ने वफाकी हुकूमत को ये हिदायत भी की है कि वफाकी हुकूमत यकीनी बनाए कि रिहाई फोर्स की जो तश्कील है उसमें आइन और कानून की न सिर्फ कोई खिलाफ वर्जी हो, बल्कि जो अमन व अमान का मसला है उसको भी किसी भी सूरत खराब ना होने दिया जाए। दरखास्त गुजार के वकील की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि इस तरह के जो फोर्स है उसका क़याम जो अमन व अमान के लिए भी एक खतरे की सूरत में बन सकता है, और जो कराची बदअमनी है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से पहले भी वाज़ेह अहकामात दे चुकी है। चीफ जस्टिस आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से कहा गया कि किसी भी सज़ा याफ्ता शख्स के लिए इसकी रिहाई के लिए इस किस्म की फोर्स तश्कील देना यकीनन जो एक दुरुस्त अमल नहीं है। अब अदालत ने नोटिस जारी करके जवाब तलब कर ली वफाकी और सूबाई हुकूमतों से। जी, जुल्करनैन इकबाल अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।